और चलिए शुरू करते हैं अब हमारा कार्यक्रम बहस बिहार की। और बहस बिहार की में आज मुद्दा संविदा कर्मियों की। करीब 10 से 11 लाख संविदा कर्मी हैं बिहार में। और संविदा कर्मी शब्द जहन में आते ही तस्वीरें आने लगती हैं। पिछले 10 सालों में 15 सालों में जो सड़कों पर कई बार संविदा कर्मी आंदोलन करते नजर आए, लाठियां खाते नजर आए, अपनी मांगों को लेकर लड़ते नजर आए। कई बार नियमितीकरण की मांग, कई बार मानदेय बढ़ाने की मांग। लेकिन इन तमाम मांगों को अलग रखते हुए सरकार ने अब गाइडलाइंस जारी कर दिया है। क्या गाइडलाइंस है जरा देखिए। किसी भी सरकारी सेवक वाली सुविधा के हकदार अब नहीं होंगे। सरकारी सेवा में नियमित करने का नहीं कर सकेंगे दावा। संविदा कर्मी अब सरकारी सेवक खुद को न माने, बहाली में नियमित नियुक्ति वाली बाध्यता ही लागू होंगी। 1 महीने की पूर्व सूचना, 1 महीने के नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। 1 महीने का मानदेय देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, यानी नौकरी जा सकती है 1 महीने की नोटिस पर। स्थायी नियुक्ति में देरी पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होगी। तय पदों पर स्थायी नियुक्ति होते ही कॉन्ट्रैक्ट सेवा खत्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। यह एक बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले सवाल यह है कि यह गाइडलाइंस क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए तोहफा है? तोहफा सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह सौगात है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को अब वेटेज मिलेगा। नियमित नौकरी में, स्थायी नियुक्ति में वेटेज मिलेगा उनके अनुभवों के आधार पर, और उम्र सीमा में छूट मिलेगी। यह भी फैसला लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी सवाल उठा रहे हैं इस फैसले पर। सवाल यह है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के साथ धोखा हुआ है? धोखा शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सितंबर 2018 में 13 सितंबर 2018 को नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया था। ये संविदा कर्मियों के लिए गठित अशोक चौधरी कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। और इस मंजूरी के तहत कई तोहफे दिए गए थे। सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए एक सेवा शर्त, संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं। ये अशोक चौधरी, पूर्व मुख्य सचिव अशोक चौधरी की समिति के द्वारा अनुशंसा जो दी गई थी उस पर मंजूरी लगाई गई थी। और 60 साल तक नौकरी पक्की करने की बात कही थी। विभाग में जरूरत नहीं पड़ने पर संविदा कर्मियों की सेवा खत्म नहीं होगी, बल्कि उन्हें दूसरे विभाग में जरूरत के हिसाब से समायोजित किया जाएगा। यह फैसला सितंबर 2018 में कैबिनेट ने लिया था। नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में असफल संविदा कर्मियों को रखा जा सकता है जो नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में असफल हो गए हों। और नियमित नियुक्ति होने तक संविदा कर्मी जो हटाए गए हैं उनकी नियुक्ति होगी। उन्हें पूरा अवकाश की सुविधा मिलेगी, मातृत्व, पितृत्व और बाकी अवकाश जो सरकारी नौकरी करने वालों को मिलती है। मृत्यु होने पर परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति के खिलाफ अपील का प्रावधान होगा। नई गाइडलाइंस में ऐसी बातों का जिक्र नहीं है। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट की सुविधा होगी, ये जरूर नई गाइडलाइंस में है। कार्य अनुभव के आधार पर नियमित नियुक्ति में वेटेज दिया जाएगा, ये नई गाइडलाइंस में है। 25 अंक का वेटेज मिलेगा। सभी संविदा कर्मियों को राज्य बीमा का लाभ मिलेगा। ये कैबिनेट ने फैसला लिया था सितंबर 2018 में। हालांकि उस वक्त बेल्ट्रॉन के जरिए नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में फैसला नहीं हुआ था। और इस फैसले का जिक्र खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान दी थी ये जानकारी। उन्होंने ये भाषण के दौरान बताया था कि संविदा कर्मियों को अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी अब सरकारी नौकरी जैसी सुविधा मिलेगी। जरा वो बयान सुनिए, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। तो नीतीश कुमार का हम बयान आपको सुनवाएंगे, जब 15 अगस्त 2018 को उन्होंने कहा था कि संविदा कर्मियों को अब सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं मिलेगी और वो हर सुविधा मिलेगी जो सरकारी नौकरी करने वाले को मिलती है। तो क्या आज के गाइडलाइंस सरकारी संविदा कर्मियों के लिए एक धोखा है? यह बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों पर आज बड़ी बहस। हमारे साथ सुहेली मेहता है, जेडीयू के प्रवक्ता, राजेश राठौड़ हैं कांग्रेस प्रवक्ता, प्रेम रंजन पटेल हैं बीजेपी प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी हैं आरजेडी प्रवक्ता, और अशोक यादव है डाटा एंट्री संघ के प्रेसिडेंट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के। मैं सियासी बयानों की तरफ जाऊं उससे पहले अशोक यादव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये नई गाइडलाइंस जो है इसमें आपके लिए बताया जा रहा है तोहफा ये कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी नियमित नियुक्ति में और वेटेज मिलेगा। खुश नहीं है क्या आप?
अशोक यादव जी, मैं बता दूं, बोलिए, कि आपने संविदा कर्मियों को अपने मंच पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि संविदा कर्मी खुश नहीं है, सबसे पहले ये प्रतिवेदन और संकल्प जो आया है वह नोटिफिकेशन के प्रतिकूल है। चौधरी कमेटी की स्थापना ही हुई थी कि तमाम संविदा कर्मियों को नियमित करने की दिशा में अनुशंसा की जाएगी, जो कि उसके बिल्कुल प्रतिकूल है। कहीं से भी किसी भी कर्मी को नियमितीकरण पर अनुशंसा नहीं की गई, तो इसलिए खुश होने का कोई सवाल ही नहीं है और ये संविदा कर्मी के साथ बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा छल है। सुहेली मेहता जी, देखिए, कोई छल नहीं है। संविदा कर्मी का मतलब ही वही होता है कि उसका शुरू में ही अंडरटेकिंग होता है, उस पर साइन कराया जाता है। ये बात सही है जो आपने कहा कि 2018 में ये कैबिनेट से पास हुआ था। कुछ प्रॉब्लम आया होगा, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि क्या प्रॉब्लम आया, बताइए क्या प्रॉब्लम आया? वेटेज दिया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम, अब देखिए, हम सरकार के अंदर तो नहीं है, नहीं, अपनी ही बातों पे पलटना क्या बात है? ये तो कैबिनेट 18 में कहती है, बहुत बढ़िया। पलटा कहाँ गया है? देखिए, अगर हम किसी फैसिलिटी के लिए वादा करते हैं और 1 साल के अंदर वो नहीं हो पाया, 1 साल 2 साल के अंदर, तो उसी का अभी ये तोहफा मिल रहा है संविदा कर्मी को कि उनको वेटेज दिया जा रहा है, उम्र सीमा में छूट दी जा रही है, प्लस उनका जो 25 अंक है 5 साल तक लगातार किए या 1 साल पर ईयर 5 अंक उनको एक वेटेज मिलेगा 5 अंक का। तो 5 अंक क्या 1 अंक बहुत होता है? यहाँ तो 5 अंक और 25 अंक की बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और ये अशोक चौधरी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही है। लेकिन बाकी अनुशंसा पर जो फैसला लिया गया था वो सरकारी नौकरी जैसी सुविधा मिलेगी, सरकारी नौकरी जैसी सुविधा मिलेगी और उन्हें निकाला नहीं जाएगा बल्कि दूसरे विभागों में अस्थायी नौकरी मिलेगी। अब जब अस्थाई नौकरी मिलेगी तो स्वतः ही अस्थाई नौकरी में जो सरकारी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलेगा। इसमें कुछ सोचने की बात मैं दर्शकों को सीएम नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था भाषण के दौरान 15 अगस्त 2018 को संविदा कर्मियों के मुद्दे पर, वो मैं सुनवा भी देता हूं। ये अशोक यादव भी सुन ले, अशोक यादव भी सुन ले कि ये छल नहीं है। मैं सुहेली जी एक सेकंड, अशोक यादव भी सुन लें कि क्योंकि सीएम नीतीश ने तो 2018 में ही कह दिया था कि जो जो हम दे रहे हैं उसमें ही एक पार्ट है कि वेटेज और उम्र सीमा में छूट की बात, वो 2018 में ही कहा था सीएम नीतीश ने। तो ये छल कैसे होगा ये समझूंगा आपसे, लेकिन ये बयान सुन लीजिए। आज स्वाधीनता दिवस है, मैं समझता हूं उचित कि कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, उसकी जानकारी आज के अवसर पर हम दे दें। एक कमेटी हमने पूर्व मुख्य सचिव ए.के. चौधरी जी की अध्यक्षता में बनाई थी 2015 में, विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में हमने एक कमेटी बनाई थी। उनकी स्थिति पर विचार करने के लिए, उनके लिए और क्या करना है, तो उनकी रिपोर्ट आ गई है और इसे हम लोगों ने स्वीकार कर दिया। अब अनुशंसाओं में मुख्य संविदा कर्मियों की सेवा शर्त, अगर वो नियमित नियुक्ति में भाग लेंगे तो उम्र सीमा का शिथिलीकरण और कार्य अनुभव को नई नियुक्ति में महत्व दिया जाए, मानदेय और पारिश्रमिक का निर्धारण, अवकाश की अनुमान्यता, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख, यात्रा व्यय, सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, मातृत्व अवकाश तथा वार्षिक मूल्यांकन आदि। इन सभी चीजों पर उन्होंने बहुत ही सकारात्मक अनुशंसाएं की है और हम लोगों ने उनकी अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को समिति की अनुशंसा के अनुरूप लाभ देने का निर्देश दिया है और इस पर पूरा काम हो रहा है। इसलिए अब जितने हमारे संविदा कर्मी हैं वो भी अब चिंतित न रहें, अब उनको भी जो सरकारी सेवा में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं भी उनको प्राप्त होंगी। अशोक यादव जी, फिर आप क्यों कह रहे हैं छल? 2018 में इन्होंने कहा था चिंतित न रहें, सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको निकल, तो फिर अब क्या दिक्कत है? बिल्कुल, मैं उनके बातों से सहमत हूं। उन्होंने कहा भी था और हम लोग को एक आशा भी जगी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं क्योंकि कमेटी, मेरा कहना है बार बार कि कमेटी की जो गठन हुई थी वह
संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए, न कि संविदा करने के लिए। गठन जबकि अनुशंसा आप संविदा करने के लिए दे रहे हैं। जी मैं ये पूछ रहा हूं, संविदा पे हम लोग पिछले 20 वर्षों से क्या वो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं जिन सुविधाओं का जिक्र सीएम नीतीश ने किया? पीएफ नहीं मिल रहा है क्या? जो सुविधाएं उन्होंने दी बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमारी सुविधाएं इतनी मिल रही है कि हमारी सर्विस की गारंटी 5 मिनट होती है और 5 मिनट में हमारी सेवा वापस कर दी जाती है। बताइए फिर ये कौन सी पटेल जी, फिर बताइए फिर सुविधाओं का आश्वासन आपने 2018 में ही दिया, फैसला भी हो गया कैबिनेट से, लेकिन अभी तक आप दे ही नहीं रहे हैं व्यवस्था। ऊपर से कह रहे हैं कि भाई 1 महीने के नोटिस पर निकाल देंगे। प्रेमरंजन पटेल जी, आश्वासन उन्होंने दिया है। जो कमेटी बनी थी चौधरी कमेटी के अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हम धीरे धीरे बहाल करेंगे। नहीं, कैबिनेट में डिसीजन हो गया था, नहीं दी जा सकती 13 सितंबर 2018 को। हाँ, तो कई सारी सुविधाएं उसमें बहाल की गई है। कई चीजें जो ऐसे वो तो कह रहे हैं अशोक यादव जी नहीं मिल रही है सुविधाएं। और जहां तक नहीं आज जो इससे जिन बात को जिक्र किया जा रहा है, जो पत्र निकला है उस पत्र का कहा जा रहा है ये पुराने जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए पत्र नहीं है। संविदा कर्मी जो नए बहाल होंगे उनके लिए यह पत्र है कि जो बहाल होंगे वह जितनी सीटें होगी वैकेंट होगी उसी सीट पर संविदा कर्मी होंगे। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई जो ऐसे अस्थायी नियुक्ति होगी उस नियुक्ति पर प्राथमिकता संविदा कर्मी को दिया जाएगा। आप बताइए कि शिक्षक जो बहाल हुए हैं, जो पंचायत शिक्षक, वो संविदा कर्मी के आधार पर ही है, लेकिन उनको कितने प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो गई है, कितना जो है उनका वेतन कितने से शुरुआत हुआ था? 4,000 रुपये के वेतन से शुरुआत हुआ था, आज 30,000 35,000। सवाल विपक्ष क्यों उठा रहा है राजेश राठौर जी? मिल रहा है जी सुमित जी, चूंकि अब कोई आस नहीं रह गया तो मुझे लगता है कि आप ही अब जनता की आवाज़ हैं, हम लोग की आवाज़ हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 10 लाख के नौकरी की बजाय 20 लाख नौकरी की वादा किया। दूसरी तरफ कल जो उनका फरमान जारी हुआ है उसमें तो 10 लाख लगभग संविदा कर्मियों के गर्दन पे तलवार लटक रहा है। लटक क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जिसका वादा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। प्रधान मुख्यमंत्री जो अब स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में बोलते हैं उससे भी मुकर जाते हैं। और ठीक है, मैं आता हूं राजेश राठौर जी, चूंकि इस बीच तस्वीरें भी आ रही हैं। लालू यादव को एम्स शिफ्ट किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी क्योंकि लालू यादव वो चेहरा जो बिहार ही नहीं देश की सियासत का एक प्रमुख चेहरा है और जब से वो रांची में है, रिम्स में सजा काट रहे हैं और बीमार है, तो सियासत में जरूर विरोधियों को भी, बीजेपी को भी लालू यादव की कमी खलती होगी क्योंकि लालू यादव विरोधी होते हुए भी अपने अंदाज से हमेशा सियासत में मशहूर रहे हैं, सुर्खियां बटोरते रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए अब ये लालू यादव हैं, व्हील चेयर पर लालू यादव। कभी आपने लालू यादव को देखा होगा दहाड़ा लगाते हुए चुनाव में, या फिर विरोधियों पर बरसते हुए अपने अंदाज में, या फिर होली खेलते हुए अपने अंदाज में। लेकिन अब ये लालू यादव की तबीयत खराब इस तरह हो गई कि अब उन्हें व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा है। भारी भीड़ है वहां लोगों की, समर्थकों की, जो अपने नेता को देखना चाहते हैं, एक झलक उनकी देखना चाहते हैं। साथ में राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती भी हैं। तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद रहे और वहां से उन्हें एम्स के लिए ले जाया जा रहा है। एम्स भेजे जा रहे हैं लालू प्रसाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जाएंगे और वहां अब बेहतर इलाज उनका होगा। चूंकि सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई थी, जिसके बाद ये टेस्ट रिपोर्ट में सामने आई, हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन में ये बात सामने आई थी कि उनके फेफड़े में संक्रमण है, उनके फेफड़े में पानी जमा हो गया है और इसका इलाज बहुत जरूरी है। किडनी पहले से उनका खराब है, 25% काम कर रहा है। डायबिटिक हैं वो, डायबिटीज उनको है जो लगातार बढ़ी रहती है
शुगर उनका बढ़ा रहता है। इसके अलावा भी कई सारी उनको परेशानियां हैं, कई सारी बीमारियां हैं, 16 तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हैं। लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अब एम्स शिफ्ट किया जा रहा है व्हील चेयर पर। देखिए, ये लालू यादव, शायद बहुत अरसे बाद लालू यादव का चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि सजायाफ्ता हैं और रिम्स के पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा था। लालू यादव से मिलने पर पाबंदियां थी, आप नियम के मुताबिक उनसे मिल सकते थे और कई लोग शनिवार का इंतजार करते थे, उनके समर्थक। लेकिन देखिए, वहां पर समर्थक बड़ी संख्या में जुटे, हाथ हिलाकर अपने नेता का अभिवादन करते हुए। और ये भीड़ बता रही है कि लालू यादव अभी भी सियासत में मौजूद हैं, भले ही वो बीमार हैं। उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों की कमी नहीं हुई है। रिम्स से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। ये लालू यादव की तस्वीरें देखिए, मास्क पहने हुए, शॉल ओढ़े हुए, टोपी और व्हील चेयर पर, और आगे आगे उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती। जाहिर है परिवार, लालू परिवार के लिए भी एक तनावपूर्ण पल है, क्योंकि उनके पिता मीसा भारती, तेजस्वी तेजप्रताप के पिता, हमेशा लालू यादव कहते भी रहे हैं कि उनका भरा पूरा परिवार है, और ये भरा पूरा परिवार आज लालू यादव के साथ खड़ा है। तेजप्रताप हमेशा कहते हैं कि लालू यादव उनके बीच जल्द से जल्द आए। हाल ही में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया था कि ताकि लालू यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लालू यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ये कामना तमाम समर्थक भी करते हैं, हम भी करते हैं कि लालू यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हों। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है ये, जब वो रिम्स से वो निकल रहे थे, रिम्स से एम्स की तरफ ले जा रहे थे। और ये लाइव तस्वीरें आपको, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची के रिम्स से। और एम्बुलेंस, यही एम्बुलेंस है जिसमें लालू यादव मौजूद हैं, और इसी एम्बुलेंस से उन्हें अब एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, रांची एयरपोर्ट, जहां से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाएगा। दिल्ली एम्स में अब उनका इलाज होगा। लालू प्रसाद के साथ दिल्ली भी मेडिकल टीम जाएगी। मेडिकल टीम जो यहां उनका इलाज कर रही थी वो भी वहां पर मौजूद रहेगी, और जाहिर है एम्स के डॉक्टरों से भी अब बात होगी कि किस तरह से उनके तबीयत में जल्द से जल्द सुधार हो और कितना बेहतर इलाज हो सके। हालांकि रिम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन पहले जारी होता था, लेकिन हाल के दिनों में मेडिकल बुलेटिन जारी होना बंद हो गया था। और 2 दिन पहले ही अचानक खबर आई लालू यादव की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई। और उस खबर के बाद रिम्स निदेशक पहुंचे थे, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के पहुंचे थे, और सभी लोगों ने फिर हालचाल जाना। उस वक्त ज़रूर ये कहा गया कि लालू यादव की हालत स्टेबल है, स्थिर है। लेकिन आज लालू यादव को कम से कम आप सामने आपने देखा, तस्वीरों में देख रहे हैं, व्हील चेयर पर इशारों में बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, हाथ ऊपर करते हुए, इशारों में बात करते हुए, भीड़ को हटने के लिए, वहाँ लोगों को हटने के लिए। देखिए, तो ये एक समर्थकों के लिए सुकून भरा पल, सुकून भरी तस्वीरें कि कम से कम लालू यादव बात कर रहे हैं, इशारों में ही सही। और लालू यादव की हालत में अभी सुधार है, ठीक है लालू यादव, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज के लिए ज़रूर एम्स ले जाया जा रहा है, चूँकि फेफड़ा में संक्रमण अभी भी है और लंग्स में इन्फेक्शन का अब इलाज करना होगा, क्योंकि फेफड़ा में पानी जमा हो गया है। इसी वजह से सांस लेने में उनको परेशानी हुई थी। शुरुआती तौर पर यह बताया गया कि निमोनिया के लक्षण हैं। कोरोना जांच भी की गई थी, लेकिन कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ब्लड टेस्ट भी तमाम लिए जाते रहे हैं उनका समय समय पर। हालांकि लालू यादव के बारे में कहा जाता है, वो खुद भी कहते हैं कि वो महादेव के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, और उनका कुछ नहीं हो सकता, वो सब कुछ, सब बीमारी से ऊपर हैं। लेकिन शरीर अब इस मोड़ पर उनका पहुंच चुका है कि ज़ाहिर बीमारियों से लड़ भी रहा है, और यही वजह है कि बीमारियों से लड़ते लड़ते भी अपने समर्थकों को निराश नहीं कर रहे हैं। हाथ ऊपर कर समर्थकों को हटने के लिए भी उनका अभिवादन स्वीकार कर भी रहे हैं और यहाँ से सीधे एम्स के लिए ले जाया जा रहा है। एम्स भेजे जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, साथ में बेटी मीसा भारती। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आपने कुछ देर पहले देखा था, वो
एयरपोर्ट पर शायद पहले से ही मौजूद हैं, वहां से निकल चुके हैं। कल से ही लालू यादव का पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, राबड़ी देवी लंबे अरसे बाद पहुंची थी और ये आप समझ सकते हैं कि एक भावुक क्षण है, इसलिए शायद राबड़ी देवी कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आई। मीडिया कर्मियों ने कई बार सवाल भी किया लालू यादव की हालत को लेकर, कुछ भी बोलती नजर नहीं आई। तेजस्वी यादव ने जरूर कहा कि हाँ, लालू यादव की हालत खराब है और ये देखिए खुद चलकर, खुद सहारे के जरिए ही सही, लेकिन खुद अपने पैरों पर एम्बुलेंस में चढ़े, बैठे, सहारा जरूर उन्हें देना पड़ा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सुकून कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। लौटते हैं बस थोड़ी देर में।